अस्सलाम वालेकुम, आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। आई कैप के इलेक्शंस 2025 19 दिसंबर 2025 को वोटिंग होने जा रही है, जिसमें एसआरसी और एनआरसी यानी साउथर्न रीजन कमेटी और नॉर्थ रीजन कमेटी और काउंसिल जो है मुंतखब होगी। ठीक है, 19 मेंबर से अब 21 मेंबर्स हो चुके हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आई होप कि आप सब लोगों के पास है, ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ इट। आज की वीडियो का मकसद जस्ट आप लोगों के साथ एक इंगेजमेंट प्लान है कि वोटिंग किसको की जाए, मतलब राइट फिट या बेस्ट फिट कैंडिडेट किस मतलब कैसे इवेल्युएशन की जाए। देखिए, एक तो तरीकेकार ये है जो कि एक कन्वेंशनली भी चला आ रहा है कि ठीक है, आपने अपने सीनियर से पूछ लिया या आपने खुद ही एक वो देख लिया कि ठीक है, इस मेंबर के साथ मेरी इतनी इंगेजमेंट है, मुझे इनका पता है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये इंडस्ट्री में है, ये इंस्टीट्यूट के बारे में इतना जानते हैं, उनके इश्यूज जो हैं इंस्टीट्यूट में उसमें इतना जानते हैं, तो लिहाजा हम इनको वोट दें। इट्स अ गुड अप्रोच। आप इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखें, लेकिन साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली आई कैप जो करंटली इशू फेस कर रहा है, काइंडली आप उनको कंसीडर करें, उनको भी ज़रूर देखें और फिर देखें कि जो आने वाले मेंबरान हैं उनके उन इश्यूज से रिलेटेड क्या सजेस्टिव सॉल्यूशंस हैं, इज दे आर अचीवेबल, क्या उन्हें लगता है कि वो इसको इन द राइट टाइम चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, और आपको भी उन पे कमिटमेंट है कि ठीक है, ये चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाएंगी, तो आप ज़रूर उनको वोटिंग करें। देखें, वोट है जिस तरह एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी में हम कहते हैं ना कि वोट आपका राइट जो है ना हक है, आप लाजमी दे वो करें, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ भी करना। लेकिन ये प्रोफेशनल वोटिंग है, इट इज़ फॉर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वोटिंग या पॉलिटिकल वोटिंग। इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट है, आई कैप है, आई कैप है तो हम हैं, कहीं भी बैठे हैं, इस इंस्टीट्यूट ने हमें एक इज्जत दी, नाम दिया। मोस्टली चार्ट अकाउंटेंट आर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है, तो बीइंग मैं खुद भी अपनी एग्जांपल देता हूँ, जहाँ कहीं बैठते हैं कि ठीक है जी, चार्ट अकाउंटेंट है, नाम क्या है जी, माजिद अली, आई कैप के मेंबर हैं, तो हमें एक रिकग्निशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट रिकग्निशन ये हमसे डिमांड करती है कि काइंडली आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ करें। ठीक है, आप अपने एक्शन से, मतलब एक ये चीजें तो होती है ना कि आप प्रोफेशन के लिए कुछ करें, साथ ही ये भी है कि जब वोटिंग का टाइम आ रहा है, जो इंस्टीट्यूट को लोग लीड करेंगे, आप काइंडली उनकी सिलेक्शंस में भी अपना किरदार अदा करें। अब उनकी सिलेक्शन में आपका किरदार किस तरह से हो सकता है, वो एक तो यही है कि आप अपने सीनियर से भी मशवरा करें, देखें किन लोगों का आई कैप के जो रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ट्रेनिंग प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मतलब माशाल्लाह क्वालिफाई कर रहे हैं, अब उनकी प्लेसमेंट फर्म्स में करनी है, इंडस्ट्री में करनी है। ठीक है, इसके बारे में आई कैप को सोचना चाहिए, नए नए मतलब जिसे कहते हैं कि सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह जो डिग्री के प्रॉब्लम्स हैं कि हमने क्वालिफिकेशन भी कर ली, ठीक है, लेकिन अब डिग्री नहीं है, बाहर अगर फॉरेन मूव करना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए एक हर्डल है। ठीक है, या अगर डिग्री मिल भी रही है तो वो कॉस्टली है, मतलब एक तो आपने सी पे पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाया अपना, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट भी की, और अब आप दोबारा फिर आपको कहा जा रहा है कि आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्हाट्सएवर दोबारा इन्वेस्ट करें, टाइम भी लगाएं। ठीक है, उन्हीं चीजों के लिए जो ऑलरेडी आई थिंक आप बहुत ही अच्छी जानते हैं। ठीक है, तो एक ये भी बड़ा मेन प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स इंगेजमेंट, गवर्नेंस के इशू है, उन पे फोकस किया जाए, उनको ठीक किया जाए। ठीक है, व्हाट्सएवर वो जो भी हैं, आप बीइंग अ मेंबर, आपका भी आई कैप से वास्ता पड़ता है, आपको पता है कि ये इश्यूज हैं, आप उनको जो देखें कि किस मेंबर के उसके बारे में क्या बेस्ट व्यू पॉइंट्स हैं, वो लेकर आए, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें। देखें, आई कैप है, आई कैप का जो रेवेन्यू है उसका तकरीबन मोर देन 80% या अप टू 80% कम्स फ्रॉम स्टूडेंट फी। ठीक है, मतलब स्टूडेंट की फी या और जो मामला है स्टूडेंट से आता है मेनली, आप ये कहने। ठीक है, तो दे आर द मेन स्टेक होल्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट, दे आर द फ्यूचर एम्बेसडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हमने उनके लिए भी कुछ करना है। अब उनके लिए करने में क्या आता है कि आप उनके लिए मतलब जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, खास तौर पे एजुकेशन से कैप जो लेवल है वो तो वो कर लेते हैं। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं आई थिंक वो ट्रेनिंग लेवल पे आती हैं कि उनकी प्लेसमेंट के इश्यूज हैं। फॉर्म है, फॉर्म में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको रखें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स को ऑनबोर्ड किया जाए, जो कि मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिक्लेयर होने के लिए ये फुलफिल करनी, उसमें काइंडली फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। ठीक है,
और साथ ही जो नए जो ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिसेस हैं उनको ऑन बोर्ड करें। ट्रेनिंग जो प्रैक्टिसेस में है और आउटसाइड है उनमें एक इंगेजमेंट रखी जाए और उनमें कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए। ठीक है, आईकैप ने खैर इस पे पॉलिसी लॉन्च भी कर दी है कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइड प्रैक्टिस से इनसाइड में आ सकते हैं और फर्म से इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, इसकी कुछ रेगुलेशन है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के इनिशिएटिव लेके आए, डिग्री के प्रॉब्लम सॉल्व करें, मेंबर्स की इंगेजमेंट को बढ़ाएं। हमारी जो क्वालिफिकेशन है चार्ट अकाउंटेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच क्वालिफाइड और हमें बहुत सी चीज़ों का जो है ना आइडिया होता है। तो इन्हें काइंडली फॉरेन जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी रिकग्निशंस के बराबर भी लेकर आए। ठीक है, ताकि हमें बाहर जाने में अपनी फॉरेन रिकग्निशन में आसानी हो। थर्डली, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आईकैप एक खासतौर पे पॉइंट आता है कि आईकैप के जो दूसरे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, खासतौर पे जब अभी एक सुनने में आया कि जो सीएफओ कॉन्फ्रेंस हुई है दुबई या सऊदी अरेबिया में, उसमें भी हमें थोड़ा लॉस हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं, नो डाउट दीज आर रिक्वायरमेंट भी है इनकी। ठीक है, ये आपकी ब्रांड रिकग्निशन का भी जरिया बनते हैं, आप मेंबर्स जो बाहर हैं उनको भी इंगेज कर रहे होते हैं, लेकिन आप इनकी प्रॉपर प्लानिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस लेकर चलें ताकि हमें इनमें लॉसेस जो हैं वो ना हो, इनसे जो पैसे बचे वो हों। ठीक है, वो हम कहीं और राइट फिट जो बेस्ट फिट जो प्लान्स हैं उन पर लगाएं। ठीक है, इसी तरह जी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ आप करें, बेस्ट राइट फिट जो कैंडिडेट हैं उनको चूज करें, अपने वोटिंग राइट को जरूर जो है ना इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल करें। ये ना करें कि मुझे फलां ने कॉल कर दी कि जनाब ठीक है आपने इनको सपोर्ट करना है। देखिए इस तरह की चीजें इवोल्यूशन जो है, ठीक है, वो हर बंदे की अपनी एक स्वाबदीद है, आप उस पर भी चलें देख लें, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप फेयरली तरीके से चलें। अगर इंस्टीट्यूट हमारा है तो हमने काम भी फेयर प्रैक्टिसेस भी हमने ही लेके आनी है। ठीक है, हम ये तो कहते हैं ना कि चेंज हो चीजें ये हैं वो, बट व्हाट अबाउट आवर सेल्फ, क्या हम खुद चेंज होना चाह रहे हैं? ठीक है, तो काइंडली अपने वोट को बेस्ट फिट और राइट फिट कैंडिडेट के लिए यूज करें और इंस्टीट्यूट की जो प्रोग्रेशन है उसमें अपना एक हिस्सा डालें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे देखें कि किस कैंडिडेट के उनके बारे में क्या व्यू पॉइंट्स हैं। बीइंग अ यंग क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिग्री के जो मसाइल हैं वो भी हल करें, ताकि देखें आईकैप में इस टाइम तकरीबन कोई 60 से 70% जो एक लॉट है वो, अगर हम कहेंगे 30 साल तक या 35 ईयर तक, वो यंग चार्ट अकाउंटेंट्स की है। ठीक है, तो दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस। आप अगर आप चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट है ये मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर चाहते हैं ना कि डिफरेंस क्रिएट करें, ठीक है, तो आपसे आई रिक्वेस्ट यू कि आप यंग मेंबर्स को लाजमी इंगेज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं उनको वो करें, नहीं, उनको भी करें, जरूर करें, लेकिन एक यंग मेंबर्स हैं इनके लिए लाजमी काम करें, इनके सीपीडी आवर्स पे करें, इनकी ट्रेनिंग पे करें। ठीक है, इनमें और जो सेल्फ डेवलपमेंट करियर के बारे में गाइडेंस है उसको जो है ना बेहतर तरीके से करें। ठीक है, आईकैप में जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं करियर डेवलपमेंट के, ये एक्सपोर्ट ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज है, हमारी जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है इसकी रीच को बढ़ाएं, ताकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेशन में शामिल हो और लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ठीक है, अगर मैंने क्वालिफाई किया है मैं मेंबरशिप फी दे रहा हूँ तो ठीक है, इन रिटर्न मुझे मिल रही है, रिकग्निशन तो उन्हें मिल ही रही है, बाकी जो अदर सर्विसेज हैं आईकैप उन पे भी काम करे। इसके अलावा जो आईकैप के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, देखें देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हर जगह होती है। ठीक है, लेकिन इट शुड बी एट मिनिमम लेवल और एक्सेप्टेबल लेवल, चीजों को बेहतर करें। इसी तरह जी मैं आईकैप की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको देख रहा था, रेवेन्यू आईकैप का है जो है वो 80% से ज्यादा स्टूडेंट से आ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि उनके लिए लाजमी करें। अब मैं बार बार इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फ्यूचर के एम्बेसडर्स हैं। अगर वो ठीक एक राइट वे में आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी है, वो चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें पता है कि ठीक है जो पैसे लगा रहे हैं दे रहे हैं, दे आर मतलब वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, सही चीजें चल रही हैं, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आने वाले वक्त जो इंस्टीट्यूट के लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, इस तरह आईकैप ने स्टूडेंट्स के खास तौर पे प्रोग्राम अच्छे किए हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम है, एडी टैलेंट प्रोग्राम है, एक्सपेंडिंग रीच है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान मीरपुर में दे आर आल्सो वेरी जो है ना वो